कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि कुकरेल नदी पर जो अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाएगा। इसके तहत अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर और पंत नगर, इन 4 क्षेत्रों में जो कुकरेल नदी पर अतिक्रमण करके बनाए गए मकान हैं उनको हटाने के लिए मकानों पर ऐसे निशान लगाए गए। इस कार्यवाही का भारी विरोध हुआ, जिसके चलते सरकार ये फैसला वापस लेने की तैयारी कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके के लोगों के साथ में बैठक की। उसके बाद तय किया गया है कि फ़िलहाल यहाँ जो सर्वे का काम चल रहा था उसको रोका जाएगा और इसके बाद यहाँ इस इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूँगा। ये जो आज एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिलहाल इस कार्रवाई को रोका गया है, क्या कहेंगी पूजा जी इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो गलत तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 1 हफ्ते से, ये खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, लोग 1 हफ्ते से सो नहीं पाए, खाना नहीं खा पाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। एकदम से कुछ लोग आते हैं, निशान लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपका घर बुलडोज कर दिया जाएगा, आपका घर ख़त्म कर दिया जाएगा। लगातार यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया। ट्रांस गोमती संघर्ष समिति ने यहाँ पर संघर्ष किया, उसके नेता हमारे साथ सलीम भाई हैं यहाँ पर। तो इन लोगों ने एक बड़ा संघर्ष किया, जनता की लड़ाई थी। जनता ने इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा और सरकार को झुकने पे मजबूर करा। आप सलीम भाई क्या करते हैं? हम ये समाज सेवक है बस। कितने दिन से ये सब चल रहा था यहाँ पर जो निशान लगाने का कार्यक्रम था? 22 दिन हो गए इसको, 24 दिन आज हो गए हैं। यहाँ पे खाना पीना हराम हो गया था। जितनी खुशी आज हम लोगों को हुई है, इतनी खुशी मकान बनाने पे जितनी होती है उससे ज़्यादा आज खुशी हुई है। सबसे ज़्यादा मकान बनाने पे आदमी खुश होता है कि हमारा मकान बन गया। लेकिन 22 दिन से जिस मुसीबत से हम लोग गुज़र रहे थे, जो परेशानियां हम लोगों को थी, हम लोग बयां नहीं कर सकते। लोगों के घर में खाना नहीं बना, बच्चे टेंशनाइज हो गए, सब वो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। सब कोई कुछ पूछ रहा था, पापा हम क्या करेंगे, अब यहाँ मकान टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। बहुत दिक्कतें थी। आशियाना छिन जाएगा तो लाजमी बात है कि परेशानी होगी लोगों को। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यहीं रहते हैं। हमारा नाम इमरान अली सिद्दीकी है। इमरान भाई, यहाँ कहाँ मकान है आपका, कितना बड़ा है? हमारा मकान लगभग जो है 700 स्क्वायर फीट में है। ये कहा जा रहा था कि कुकरेल नदी जो है उसकी ज़मीन को अतिक्रमित करके ये पूरी कॉलोनी बसाई गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, हम लोग के पास खसरा खितौनी है, हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, सीवेज देते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम जब यहाँ लाल निशान लगाने के लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम आई तो उन्होंने ना अपना कोई पैरामीटर हमको बताया, ना उन्होंने ये बताया कि कौन अधिकारी ये आदेश कर रहा है, ना उन्होंने ये बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है भेजा है। कुछ नहीं, उन्होंने पास केवल GPS लेके और गलत सलत वो जो है पैरामीटर करने लगे और नापी करने लगे। और मैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहता हूं कि आप मीडिया कर्मी भाइयों द्वारा उन तक हमारी बात पहुंचाई गई और उनके कानों तक जब सही सारी बातें पहुंची तो उन्होंने अपने संज्ञान में इसको लिया। और संज्ञान में लेने के बाद जो अधिकारियों ने यहाँ पे भयमुक्त युक्त बिल्कुल माहौल बना दिया था, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेने के लिए बोला है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है। उन्होंने हमारे नेता सलीम भाई जी को जो है, जो हमारे समाज सेवक हैं, उनसे जो है बोला है कि कहीं भी जो है एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। नहीं तोड़ा जाएगा घर। निशान लगाए गए 12.5 मीटर, अगर ये मकान टूट जाएगा तो इसमें बचेगा क्या? अगर हाउस टैक्स दे रहे हैं, पाइपलाइन है, बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, तो आखिरकार ये नौबत कैसे आन पड़ी? ये इसको अतिक्रमण कैसे कहा जा सकता है? इसी बात को तो सरकार को सोचना चाहिए है कि हम सबको बेघर कर देगी तो यहाँ पे सुंदरीकरण करने से फ़ायदा क्या? कौन सुंदरीकरण देखेगा? जब हमारा छत छीन ली गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, एक तरह से बेघर हो जाएंगे, तो कहाँ आखिर हम जाएंगे? ये तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सलीम भाई को, मैडम का, जो हमारे लीडर हैं, ये आगे बढ़े और हमें पूर्ण विश्वास था कि लोगों के साथ में है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया सही वक्त पे और इसको रोकने से बचाया। और आइंदा हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं भी लखनऊ में किसी भी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द सबका बराबर होता, हमारा हो या आपका हो। एक मकान बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक मकान ना बना पाया, एक फ्लैट लिया था, आज वो गिरा दिया जाता तो मैं कहाँ जाता? झुग्गी झोपड़ी में रहता।
या वही हो जाता, पहले कटोरा दिया, अब ये भी छीन लिया गया, झुग्गी झोपड़ी में जाके कहीं नदी किनारे रहो जा करके। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि अब इस तरह का कोई भी एक्शन उत्तर प्रदेश में न लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवैध अतिक्रमण गिराया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण के अवैध होने में आशंका है तो कम से कम उसकी जांच परख तो पड़ताल तो की जानी चाहिए, कागज पत्र देखे जाने चाहिए। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाया, और यही नहीं, सरकार के सहयोगी संजय निषाद ने कल ही ये कहा कि अगर गरीबों पर बुलडोजर चलेगा तो लोगों को वोट कौन देगा, नेताओं को वोट कौन देगा। ये सारे राजनीतिज्ञों का भी योगदान मानती हैं आप इस पूरे जो कार्रवाई हुई है? देखिए, जब हम लोग यहाँ पर ये जब शुरू हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा संज्ञान यहाँ के मुद्दों पे लिया। तमाम बातें रेगुलर वो लेते थे कि क्या यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर सरकार यहाँ से सुनवाई नहीं करेगी तो सदन में, चाहे वो विधानसभा का सदन हो चाहे वो लोकसभा का सदन हो, वहाँ पर पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक और लोकसभा में सांसद इस मुद्दे को, अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर के मुद्दे को पूरी प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार को न्याय करना पड़ेगा। और अभी आप देखिए मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, तो अखिलेश जी ने तो लगातार ट्वीट किया, लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर सक्रिय रही, जहाँ पर भी ज़रूरत थी इन लोगों ने, जहाँ पर भी हम लोग को सहयोग के लगा, हम सब लोग इकट्ठा रहे, खड़े रहे। ये बात सच है कि सत्य की जीत होती है, और आज सच की जीत हुई है। ये जो खुर्रम नगर, अबरार नगर और पंत नगर, तमाम जगह के लोगों को, ये जो लोग कुछ सोशल मीडिया पर, सड़कों पर चलने में कुछ लोग जो दूर से बैठ करके तमाशा देखते हैं वो अवैध कहते थे, आज उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा है कि किस तरह से यहाँ के मासूम लोगों का मकान छीना जा रहा था, इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। तो हम सब लोग यहाँ पर आए, हमें ये खुशी है कि इनकी लड़ाई सफल हुई, संघर्ष की जीत हुई, और इस आंदोलन ने एक सीख दी है कि अगर आप एकजुट होकर के लड़ोगे और आपकी अगर बात सही, आप एकजुट होकर के लड़ोगे सच के लिए, तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। बात करने के लिए पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज यहाँ इन लोगों के बीच मौजूद हैं और इस पूरे संघर्ष के दौरान भी यहाँ आती रहीं, और आज जब इस संघर्ष की जीत हुई है तो इस इलाके के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो धन्यवाद किया ही है, साथ ही साथ उनकी आवाज़ उठाने वाले राजनेताओं के बारे में भी बात कही। पूजा शुक्ला ने कहा कि चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला था और अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि इस मुद्दे को लेकर के वो सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल इस कॉलोनी के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फैसला था अतिक्रमण हटाने का, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.